ओके, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वप्निल। आपको पता होगा कि 16 जुलाई को कुछ 9-10 दिन पहले ट्विटर पे कुछ फेमस पर्सनैलिटी एंड मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल्स जो है अभी उनके अकाउंट्स हैक किए गए थे। और जो कॉन्टेक्स्ट में हैकिंग हुआ था ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन स्कैम के अंदर हुआ था, जहाँ पे 100% उनके अकाउंट्स को कंट्रोल लेके ट्वीट्स लिखे गए और वो जो ट्वीट्स भी लिखे थे वो एकदम नेचुरल फॉर्म में ट्वीट्स लिखे थे, जहाँ पे मतलब ऐसे लगना चाहिए कि उन्होंने ही ट्वीट किया। और हैकर्स ने उनके अकाउंट से ट्वीट ऐसे लिखे थे कि हम लोगों को इस कोविड-19 पैंडेमिक में आप लोगों को हेल्प करना है, तो अगर आप $1000 के बिटकॉइंस अगर इस पर्टिकुलर URL पे अगर आप सेंड करते हो तो हम आपको रिटर्न में $2000 के बिटकॉइंस देंगे और ये जो है सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वैलिड है। तो ऐसे डेंजरस ट्वीट्स सबके अकाउंट में से लिखे गए थे, जितने भी फेमस इन्फ्लुएंशियल पीपल्स है। आपको मैं कुछ ट्वीट्स बताता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा था। हालांकि वो सारे जो ट्वीट्स है वो ट्विटर ने डिलीट कर दिए इमीडिएटली, बट तो भी मुझे हैकर्स ने जो ट्वीट्स किए थे वो मुझे मिले, तो आपको मैं वो बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या ट्वीट्स थे। तो सबसे पहले जो हैकर्स ने ट्वीट किए थे जो बाइडेन एंड बराक ओबामा के अकाउंट में से, जिसमें लिखा था कि आई एम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, ऑल बिटकॉइन सेंड टू द एड्रेस बिलो विल बी सेंड बैक डबल, इफ यू सेंड $1000 आई विल सेंड बैक यू $2000, ओनली डूइंग दिस फॉर 30 मिनट्स एंड एन्जॉय। फिर ऐसे जेफ बेजोस एंड एप्पल के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा था आई हैव डिसाइडेड टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी, ऑल बिटकॉइन सेंड टू माई एड्रेस बिलो विल बी सेंड बैक डबल, आई एम ओनली डूइंग ए मैक्सिमम ऑफ $50 मिलियन एंड एन्जॉय। और ये कुछ अकाउंट्स है जिसमें से क्रिप्टो करेंसी स्कैम हुआ, आप जैसे कि देख रहे हो लिस्ट में। एंड ऐसे ही सिमिलर स्टाइल में बिल गेट्स के अकाउंट में से भी ट्वीट किया गया था, जहाँ पे लिखा था एवरीवन इज आस्किंग मी टू गिव बैक, यू सेंड $1000, आई सेंड यू बैक $2000। तो ऐसे अभी आपने कुछ ट्वीट्स देखे होंगे जिनके अकाउंट्स हैक करके ट्वीट किए गए थे। मैं आपको अभी एग्जैक्टली बताता हूँ कि जिनके मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे कि इन लोगों के अकाउंट्स कैसे हैक हो सकते हैं। ट्विटर खुद शॉक में था जब इन लोगों के नाम सामने आए। मतलब आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि इनके अकाउंट्स कैसे क्या हैक हो सकते हैं, बट हाँ, इनके अकाउंट्स हैक हो गए। तो ये कुछ नाम है जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बराक ओबामा, जॉय बाइडेन जो अभी आने वाले USA की इलेक्शन में खड़े, बाद में बिल गेट्स, काइनी वेस्ट, किम करदर्शन, उबर एंड एप्पल तक के ऑफिशियल अकाउंट्स को हैक किया गया था। मतलब आप जस्ट सोचो कि वर्ल्ड के जो सबसे बिगेस्ट कॉर्पोरेट कंपनीज है एप्पल एंड उबर, उन तक के अकाउंट जो है हैक किए गए थे। तो इस इंसिडेंट पे जो ट्विटर के जो CEO है जैक डोर्सी, उन्होंने एक्नॉलेजेस एंड अपोलोजाइज करके उन्होंने इस इंसिडेंट पे कहा था कि टफ डे फॉर अस एट ट्विटर, वी ऑल फील टेरिबल दिस हैपेंड, वी आर डायग्नोसिंग एंड वी विल शेयर एवरीथिंग वंस वी हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू आवर टीममेट्स वर्किंग हार्ड टू मेक दिस राइट। तो इन लोगों के जब अकाउंट्स हैक हो गए तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं नॉर्मली, बट अभी रिसेंटली 2-3 डेज़ बैक जब हमारे इंडिया का जो एक यूट्यूबर है कैरी मिनाटी करके, आप सभी को पता ही होगा उसके बारे में, तो जब इसका अकाउंट हैक होने के बाद मैं सोचा कि इसका अकाउंट क्यों हैक हो गया। उन लोगों का तो समझ में आ जाता है, बट जब कैरी का अकाउंट हैक हो गया तो मैंने जस्ट ऐसे मेरे एक फ्रेंड को पूछा कि कैरी मिनाटी का कैसे क्या अकाउंट हैक हो सकता है, मतलब इसका अकाउंट हैक करके क्या मिलने वाला है। तो उसकी तरफ से मतलब जो रिप्लाई था कि ये तो होना ही था। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि जो भी अकाउंट्स आज तक हिस्ट्री में, मतलब नॉर्मली इंडिया में बोलो या आउट ऑफ कंट्री में बोलो, जो अकाउंट्स हैक होते रहते हैं उसका एक जो मेन रीज़न है जो मुझे समझ में आ गया वो ये है कि तो जब भी कभी आपने पिछले 8-9-10 साल में अगर देखा होगा जिसके भी अगर अकाउंट्स हैक हो गए तो हमेशा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है या जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिनका मेजर इन्फ्लुएंशियल है पर्टिकुलर सोसाइटी में, नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं उनके बहुत रेयरली अकाउंट्स हैक होते हैं। मतलब हार्डली 10-20% लोगों का अकाउंट हैक किया जाता है। एंड इवन सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ के अकाउंट हैक नहीं किए जाते। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है और जो कंट्रोवर्शियल्स में हमेशा न्यूज़ में रहते हैं उनके अकाउंट्स हैक किए जाते हैं। जैसे कि अभी जो बाइडेन जो अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन में खड़े, वो काफ़ी न्यूज़ में है और कंट्रोवर्सी भी काफ़ी है उनके रिलेटेड। फिर बाद में बराक ओबामा जी का भी काफ़ी सारे न्यूज़ में एंड कुछ कंट्रोवर्सीज हुआ था। एंड सेम गोज़ विथ कैरी मिनाटी ऑल्सो। आपको पता है कि कैरी मिनाटी ये जो बंदा है हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है उसके वीडियोज़ के कारण, क्योंकि उसके जो वीडियोज़ होते हैं नॉर्मली रोस्टिंग के वीडियोज़ होते हैं, तो उसके जो रोस्ट के वीडियोज़ है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आता है एंड उसके ह्यूज फॉलोवर्स भी है, बट वो एट द सेम टाइम कंट्रोवर्सी में भी हमेशा आते रहता है। तो इसका जो फ़ायदा है ना, जो स्कैमर्स लोग होते हैं ना इन लोगों से लेते हैं, और ये जो हैकर्स एंड स्कैमर्स लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में इन लोग की नज़र रहती है कौन से कंट्री में कौन सा बंदा कंट्रोवर्सी में, कौन सा बंदा फेमस हो चुका है एंड न्यूज़ में आ रहा है। तो ये लोग बराबर एकदम स्मार्टली इन लोगों के अकाउंट्स मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो भी अकाउंट्स हैक किया जाता है, कोई भी एरे गेरे का तो काम है नहीं जो कोई भी आएगा एंड किसी का भी अकाउंट हैक कर देंगे।
कैरी के केस में ऐसे लगा था कि ये इंडिया से ही किसी ने हैक किया होगा, बट बाद में पता चला कि ये जो हैक है ये रशिया से हुआ गया है। तो आज तक जितने भी मेजर अटैक्स हुए सिस्टम के ऊपर ये सारे रशिया से होते। एनीवे कुछ वजह थे जिसके कारण हैक होते नॉर्मली अकाउंट्स, बट पॉइंट ये आता है कि जब वर्ल्ड के इतने बड़े पावरफुल पीपल है, जब इन लोगों के अकाउंट्स हैक हो सकते हैं तो हम लोगों के तो जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो इजीली स्कैमर हमारे अकाउंट्स को हैक कर सकता है। तो जब भी कोई फालतू के लिंक्स आते हैं ना आपके मोबाइल में, या कोई भी अगर आप वेबसाइट में विजिट वगैरह करते हैं ना, तो कोई फालतू के लिंक्स पे क्लिक मत करो जब भी आपको गारंटी नहीं होती कि वो लिंक सही होगी। एंड दूसरी चीज़, आपका जो अकाउंट है ना उसको हमेशा अपडेटेड रखो। सबसे बेसिक चीज़ तो ये कि आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड कितना भी क्लोज पर्सन क्यों ना हो, भले फिर वो आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, इन लोगों को आपका जो पासवर्ड है ना कभी आप लोगों ने शेयर नहीं करना चाहिए। आपका अकाउंट मतलब आपका ही अकाउंट, एंड आपका जो प्राइवेट पासवर्ड है वो आपके पास ही होना चाहिए। बाद में हमेशा आपका जो ईमेल आईडी है एंड फ़ोन नंबर है उसे वेरीफाई किया करो जो भी आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप अपडेटेड रहोगे तो आप रीसेट इमीडिएटली कर सकते हो प्रॉपर लिंक के साथ। एंड हाँ, मेन चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया करो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये ससेप्टिबल अकाउंट है या आपका ये कुछ मेन अकाउंट है सोशल मीडिया का वगैरह जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक्टिव वगैरह रहते हो, तो वहाँ पे हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया करो, जिसके कारण सिक्योरिटी का और एक एडिशनल लेयर क्रिएट किया जाता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो ये आपका अकाउंट को कुछ बेसिक तरीके से सिक्योर कर लेता है पावरफुल वे में। तो बस मुझे आपको इस वीडियो में से यही बताना था कि जो भी अभी कुछ रिसेंट डेज में एंड वीक्स में हुआ है, जिन लोगों के भी अकाउंट्स हैक हुए, तो हम लोगों को उससे सीखना चाहिए। एंड हमारे जो भी मैक्सिमम सोशल मीडिया के अकाउंट्स है या बैंक अकाउंट्स है, जो भी कुछ अकाउंट्स है, उसको मैक्सिमम लेवल पे जो भी कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स पर्टिकुलर कंपनी देती है उसे यूज़ करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन स्टे सेफ एंड जय हिंद।